नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हमारा टॉपिक है कि जब आप लोगों के तानों से परेशान हो जाते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट टेक्निक होती है और हम किस तरीके से अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं या कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई लोग कुछ भी काम जो बहुत ही सही सा काम है ना, छोटे मोटे नहीं कि एक सही लेवल के काम, तभी तुम्हें ज़्यादा ताने मिलते हैं सुनने के लिए। तो शुरुआत में तो हम लोग भी बहुत जोश में होते हैं और उस टाइम तानों की कोई मतलब भी नहीं होता है। जब शुरुआत में कोई चीज़ शुरू की जाती है तो उस टाइम जो शुरू कर रहा है वो भी जोश में होता है, बहुत हवाई फायर कर रहे होते हैं। जैसा उदाहरण के तौर पर समझिए, देखिए कुछ लोग जो IAS या PCS की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो क्या करेंगे, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो सही लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसके अभी से स्टेटस लगाना शुरू कर देंगे। इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, सब पे उनके स्टेटस दिखाई देंगे। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो अभी बॉडी अपना 2 दिन जिम जाए होते नहीं है, उसके बाद लोग सब जगह बस फ़ोटो शेयर करना शुरू कर देते हैं, बॉडी बिल्डरों की फ़ोटो डालेंगे, है ना, कुछ भी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि तुम पहले खूब हवाई फायर करना शुरू कर देते हो। कोई बिजनेस कर रहा है तो लेके बिजनेस की अपनी चीज़ें कुछ भी कहीं से उठाया और डालना शुरू कर दिया, तो खूब हवाई फायर करे जाते हैं। बाद में जब ये हवाई फायर जो तुम बाहर कर रहे होते हो फिर ये उल्टे तुम्हारे पे आते हैं, उसके बाद दिक्कत होना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि फिर तुम उसके बाद तुम्हें अंदर जो है डिमोटिवेशन होता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और लगता है यार क्या बस पता ना होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखिए होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद जब आप शुरू करते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और तुम हकीकत से भी बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं होते हो। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हो तब पता चलता है कि अच्छा ये इतनी चुनौतियों भरा रास्ता है और इतनी आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती, है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपके आसपास के रिश्तेदार, गाँव मोहल्लों के, है ना, दोस्त वगैरह जो भी हैं, तो वो आपकी खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली लोग जो बाहर तैयारी कर रहे हैं जब गांव में जाते हैं तो हर एक का सवाल क्या कर रहे हो, कब तक होगा, है ना। और कुछ लोग तो तुम्हारे मुंह पर सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, इसके बस की बात नहीं है। और देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि तुम्हारे खुद के माँ बाप या भाई बहन वो लोग भी शुरू हो जाते हैं कि भाई तेरे बस का है ना, बस रहने दे, तेरे हवाई फायर है टाइप की चीज़ें। देखिए होता क्या है कि ज़िंदगी में ना 2 तरीके के लोग होंगे। एक वो होंगे जो तुम्हारे कोई भी वो करीबी 1-2 लोग होते हैं या किसी की भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो तुम्हारा हर सिचुएशन में सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। जब तुम हारोगे तो वो कहेंगे कि नहीं तू कर सकता है। पर कुछ लोग, कहूँ कुछ क्यों, ज़्यादातर लोग जो तुम्हारे आसपास के हैं वो मन ही मन नहीं चाहते कि तुम सफल हो जाओ। उसके पीछे कई एक कारण होते हैं, है ना। एक तो कुछ लोग खुद सफल नहीं हो पाते तो वो तुम नहीं चाहते कि तुम सफल हो जाओ। जिनके बच्चे सफल नहीं हुए वो नहीं चाहते कि तुम सफल हो जाओ। बाहर से वो लोग कुछ भी दिखाएं पर अंदर से यही चाहते हैं, है ना। ह्यूमन नेचर होती है एक तरीके से, कह सकते हैं कि जो लोग खुद के दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी रहते हैं, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इन लोगों की बातों का एक टाइम के बाद तुम पर असर होने लगता है, क्योंकि तुम एक तो अपने काम या अपने उससे खुद ही इतने फ्रस्ट्रेटेड या परेशान होने लग जाते हो कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। ऊपर से फिर लोगों के ताने, तो तुम्हें लगता है कि कहीं मैंने खुद ही मुसीबत तो मोल नहीं ले ली, कहीं मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इस तरह की चीज़ें मन में आने लगती हैं। तो इसको किस तरीके से डील करना है समझो। इसके 2 रास्ते होते हैं। एक तो सबसे पहला जो रास्ता है या पहला तरीका है, जो चाणक्य का मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है, वो ये लगती है कि जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, कुछ भी लक्ष्य हो, चाहे तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, कोई बिजनेस करना है, कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है, या कोई भी जॉब पानी है, या कुछ भी तुम्हें हासिल करना है, उसको हमेशा सीक्रेट रखो। तुम्हारे कुछ एक शुभचिंतक होंगे, उन्हें पता है तो अलग बात है। बाकी तुम इसे अपनी तरफ से जो है, मैंने कहा ना, हवाई फायर पहले से बिल्कुल मत करो, बिल्कुल सीक्रेट रखो। मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, लोगों से हंसे मुस्कुराओ, क्या कर रहा है, अरे कुछ नहीं, हमारा तो ऐसे ही चल रहा, बस ये डायलॉग होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले मत फेंको, ठीक है। पूरा वीडियो देखो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा क्यों कहा और कैसे जो है चीज़ें करनी है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि तुम अपना लक्ष्य बिल्कुल ही छुपा कर रखो, आराम से, बिल्कुल जैसे चूहा अपने बिल नहीं खोदता रहता, आराम से अपनी तैयारी करते रहो जो भी कर रहे हो उसकी। इससे क्या होगा कि सबसे पहली बात कि तुम पहले जो हवाई फायर नहीं कर रहे हो तो ये बैक फायर बन के तुम पे नहीं आएंगे। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला तो कम से कम तुम्हें ये प्रेशर नहीं होगा कि अरे लोगों को क्या जवाब देना है, लोगों को नहीं पता है, तुम अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और इस मानसिकता के लिए यहाँ से मजबूत होना पड़ता है कि तुम ना बताओ किसी को, क्योंकि लोग तुम्हें कैजुअली लेंगे। कोई सोचेगा कुछ नहीं हो तुम,
तो उस टाइम पर तुम इसको झेल तो रहे हो कि तुम कुछ नहीं हो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर एक आत्मबल आएगा, एक शक्ति आएगी और तुम अपना काम सही से कर पा रहे होगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोगों के तानों के जवाब ना कभी मुंह से मत दो, समझ में? मतलब ऐसे नहीं कि किसी ने कहा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम बताने बैठ गए कि मैं क्या क्या हूँ। तो कभी भी ना जो तुम्हारे पे ताना कसा गया है कि तुम कुछ नहीं हो, है ना, तो उसको बोलो मत, उसे अपने अंदर जो इकट्ठा करो। ये छोटी छोटी सी चिंगारियाँ हैं, तुम्हारे अंदर एक आग पैदा करेंगी और उस आग से तुम अपना काम अच्छे से कर पाओगे। तो कहने का मतलब है बोल करके जवाब मत दो कि तुम क्या हो, कभी भी किसी को। और सफाइयाँ मत दो कि अरे मैं इसलिए नहीं हो पाता है, मेरा इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नो कि हाँ हमारे बस का ना है और हमें भी लगा कि पता ना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर तुम्हारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि तुमने अगर ये राह चुनी थी या कोई भी चीज़ शुरू करी थी तो जाहिर सी बात है तुम्हें लगा था कि तुम कर पाओगे, तभी तो तुमने शुरू करा था। और कोई भी चीज़ बस तुम्हें इतना नहीं पता था कि भैया ये इतनी मुश्किल होने वाली है। जब शुरू करी थी तुम्हें लगा था कि बस मैं इस राह पर चलाऊँ और आसानी से सब कुछ कर लूँगा, बस इतनी सी तो बात है। तुम्हें ये आइडिया नहीं था बस, पर तुमने चुनी है तो इसका मतलब तुम्हें पहले विश्वास था कि तुम कर पाओगे और बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहो और तुम बहुत अच्छा पाओगे ज़िंदगी में। उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे। पर लोगों के तानों के जवाब मुंह से मत दो। देखिए मेरे ना एक सजेशन या एक बात रहती है कि भाई तुम्हें जिस दिन बताना पड़े ना कि तुम क्या हो, अपने मुंह से बोल के बताना पड़े कि मैं ये हूँ, उस दिन तक तुम कुछ नहीं हो। और जिस दिन तुम कुछ हो जाओगे ना, उस दिन तुम्हें मुँह से बोल कर नहीं बताना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। और जिस दिन मुँह से बोल के बताना पड़े तो समझ जाओ कि तुम कुछ नहीं हो अभी ज़िंदगी में। तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हें मुंह से बोलकर ना बताना पड़े, तुम्हें हवाई फायर ना करने पड़े, तुम्हारे नाम के चर्चे खुद हो जाएंगे जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे। और उससे पहले के चर्चे कोई मायने नहीं रखते, है ना, बिल्कुल गुब्बारे की तरह होते हैं, एक पिन चुभाई जाएगी ख़त्म। उस तरीके का नाम होने का कोई मतलब भी नहीं होता। और दूसरी चीज़, जो अभी लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं ना कि भाई कुछ नहीं है, और जब तुम कुछ लाइफ में कर लोगे ना सब आ जाएंगे। हम तो कहते थे इसके ही बस की बात है, कुछ तो दम है इसमें, हमें तो पहले ही पता था कि कुछ बढ़िया करेगा लाइफ में या करेगी। तो बस कुछ नहीं, एक हल्की सी स्माइल दो, क्योंकि जब तुम्हारी परेशानी का टाइम होगा ना, बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारे बराबर में खड़े होंगे। और ये ज़िंदगी की सच्चाई है। जब तुम लाइफ में कुछ कर लोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे पास खड़ी होगी। तुमने देखा है ना, बैंक वाले फ़ोन किसे करते हैं? लोन देने के लिए। जिसके पास पहले से पैसा है, जो कंगाल हैं, भिखारी हैं, इस टाइप के लोगों को कोई लोन वाला फ़ोन नहीं करता, है ना। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है ना, तुम्हें कभी फ़ोन नहीं आने वाला बैंक वालों का कि लोन ले लो। जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना, बैंक को पता चल जाएगा तुम्हारी जॉब लग गई है या तुम कुछ करने लगे हो या तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं, उस दिन बैंक वाले तुम्हें फ़ोन करके परेशान करेंगे, लोन ले लो, कार का ले लो, इसका ले लो, उसका ले लो, ठीक है, होम लोन ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो, ठीक है। तो ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि जिस दिन तुम भैया कुछ कर लोगे तो सब तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। और जब तक तुम्हारा संघर्ष है तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। तो इसमें रो भी मत कि हमारे साथ कोई नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है ज़िंदगी की। और सच्चाई से क्या फिर रोना धोना, क्योंकि सच तो सच है भाई, और वो वैसा ही होता है सच जैसा है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को समझ आई होंगी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें और आपको मदद भी करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा काम है आपको मोटिवेट करना। और लाइक कमेंट शेयर करके आप लोग मुझे मोटिवेट करिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे भी होती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भाई, है ना। चलिए, थैंक यू।